हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। और सबसे पहले आपको आज हम बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। आज हम अपने वीडियो को बनाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। आपके सामने वर्ड दिया गया है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके सामने दिया गया है सारे सेंटेंस, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्यों प्रैक्टिस के लिए है? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हम उसको बेहतर समझ पाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपके सामने दिया गया है दिल्ली भारत के उत्तर में है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? ठीक, इसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं। दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक, ये जो टू द और इन द ऑन द जो दिया है, इसी को तो हमको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, और देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले देखिए, पहला अमन के दाईं ओर बैठे हैं। जो अमन के दाईं ओर बैठे हैं उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? यू आर सिटिंग राइट टू अमन। ठीक, ये जो दाईं ओर जो दिया है, इसके लिए हम दो तरीकों से टेंस को बना सकते हैं। पहला हो गया यू आर सिटिंग राइट टू अमन। ठीक, पहला हो गया राइट टू, और दूसरा हो गया टू द राइट ऑफ। ठीक, केवल दाईं ओर के लिए राइट टू और टू द राइट ऑफ, इसका हम प्रयोग करते हैं। अमन के दाईं ओर बैठे हैं, तो यू आर सिटिंग राइट टू अमन, यू आर सिटिंग टू द राइट ऑफ अमन। ठीक, अब आपके सामने देखिए दूसरा सेंटेंस है, आप अमन के आगे बैठे हैं। ठीक, अब आप अमन के आगे बैठे हैं। ठीक, अब के आगे के लिए हम किसका यूज करेंगे? अहेड ऑफ। ये जो आपके सामने दिया है अहेड ऑफ, यू आर सिटिंग अहेड ऑफ अमन, क्योंकि आप अमन के आगे बैठे हैं। ठीक, तो यू आर सिटिंग अहेड ऑफ अमन। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। और तीसरा का कंसेप्ट होगा आप अमन के पीछे बैठे हैं। ठीक, अब पीछे के लिए क्या यूज करेंगे? बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता क्या है? पीछे। ठीक, यू आर सिटिंग बिहाइंड अमन, पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। आप अमन के बगल में बैठे हो। ठीक, आप अमन के बगल में के लिए हम तीन तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। बगल में के लिए हम तीन तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए आपके सामने दिया है नेक्स्ट टू, बिसाइड, एडजेसेंट। ठीक, देखिए ये जो डी दिया है ये हाइड होता है, ऑड जेसेट नहीं बोलते हैं। ठीक, एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अमन, या आपका सेंटेंस बनेगा यू आर बिसाइड टू अमन, या एक तरीके से और इसका सेंटेंस बनेगा यू आर सिटिंग एडजेसेंट अमन। ठीक, वो मेरे सामने खड़ा था, ये पास्ट टेंस का आपका हो गया। ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब देखिए मेरे सामने ये जो दिया है, मेरे सामने, वो मेरे सामने खड़ा था। ठीक, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं लाइन में उसके आगे खड़ा था। तो इसका बनेगा आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम इन द क्वेव। ठीक, अब अगला आपका सेंटेंस हो गया तुम्हारे बाईं ओर कौन है? अब
इसके लिए दो सेंटेंस बनेगा। आपके सामने दिया है लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक। तो देखिए आपका सेंटेंस बनेगा क्या, हु इज लेफ्ट टू यू, या आपका सेंटेंस बनेगा हु इज टू द लेफ्ट ऑफ यू। ये बाईं ओर के लिए ये सेंटेंस होगा, लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक। तुम्हारे जूते के सामने वाले जूते मेरे हैं, अब सामने वाले जूते मेरे हैं, उसका सेंटेंस ये भी तीन तरीके से बनेगा, बिसाइड या नेक्स्ट टू या एडजेसेंट, द शूज बिसाइड योर्स आर माइन, या द शूज नेक्स्ट टू योर्स आर माइन, या एक सेंटेंस और बनेगा, द शूज एडजेसेंट योर आर माइन, ठीक। अब देखिए अगला सेंटेंस आपका क्या होगा, संजना के बगल में कोई नहीं है, यहाँ पर भी आ गया संजना के बगल में कोई नहीं है। आपको अभी हम बताए हैं कि बगल में के लिए किसका यूज करते हैं, बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, ठीक। देयर इज नो वन बिसाइड संजना, अब यहाँ पर संजना के बगल में कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस बनेगा, संजना के बगल में कोई है नहीं, इसलिए बिसाइड का यूज किया गया है। एक सेंटेंस यहाँ पे बनेगा, मैं किस दिशा में हूँ, मैं किस दिशा में हूँ, इन विच डायरेक्शन आई एम आई, ठीक। या इसका एक और बनेगा, विच इन डायरेक्शन विच डायरेक्शन आई एम इन, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड द नॉर्थ। अब यहाँ पर देखिए उत्तर की ओर, अब की ओर के लिए हम किसका यूज करते हैं, टूवर्ड का, ठीक। आई एम गोइंग टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा। आप दाईं ओर थे, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेंटेंस, आप दाईं ओर थे, यू वर ऑन द राइट साइड, ठीक, यू वर ऑन द राइट साइड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंसेस समाप्त हुआ, प्रिपेयर के लिए है, बस केवल आपको रटने के लिए है। आज का टॉपिक जो है प्रीपोजिशन, अपोजिशन एंड डायरेक्शन, जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है ये केवल आपको रटने के लिए है। तो इस तरह से हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो बना सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।